वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 और यहाँ कक्षा 8 है। विषय गणित है हिंदी माध्यम के लिए। परीक्षा अवधि आपकी ये 2 सही 1/2 यानी 2.5 घंटे का होने वाली है। पेपर आपका 7 मार्च 2024 का पेपर है ये। इसमें 24 प्रश्न रहेंगे, 60 अंकों का और 40 अंक आपके प्रोजेक्ट के रहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी है, यहाँ पर भर देना। पूरा वीडियो को एक भी स्किप नहीं करिएगा। आपको 60 में 60 अंक के विषय में आपको बताए जाएंगे और 1 से पूरे 24 तक के सभी प्रश्नों के सभी उत्तर सही सही दिए जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ कुल 24 प्रश्नों के पूरे उत्तर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर आप जो जानकारी है इनको फिल कर लेना है। जैसे आपका साला का नाम हो गया, डाइज कोड है, परीक्षा का केंद्र का नाम है और परीक्षा का दिनांक लिख देना है। आपको रोल नंबर अनुक्रमांक शब्दों में और अंकों में दोनों में आपको लिख देना है। इस प्रकार जो दिया गया उदाहरण इसके आधार पर लिखना है। इसके बाद पर्यवेक्षक हस्ताक्षर हो जाएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं। मूल्यांकनकर्ता के उपयोग हेतु है, यहाँ पर आपको ये भी टच नहीं करना है। इसके बाद प्रश्न 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 तक के लिए। निर्देश दिए गए प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिए यहाँ प्रश्न 1 है परिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए सी हो जाएगा √2, इसका ये उत्तर होगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। समीकरण 1 नंबर के यहाँ पर प्रश्न है ये। समीकरण x - 2 = 7 का हल है। तो देखिए जब यहाँ पश्चांतर कर देंगे -2 को तो प्लस में पहुँच जाएगा, तो x = 9 अर्थात बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है 55 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक भी 5 है और दहाई का अंक भी 5 है, तो आपका सी नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है वर्गांतर 60 और 70 की उच्च सीमा है। तो 60 होती निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है आपकी 70। तो यहाँ जो उत्तर हो जाए चौथा का आपका हो जाएगा डी नंबर 70। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। संख्या 216 का घनमूल होगा, तो 216 घनमूल हो जाता है आपका 6, यानी 6 × 6 × 6 करते हैं तो 216 प्राप्त होता है। तो अर्थात ये आपका उत्तर आ जाएगा 6। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 एक पद वाला व्यंजक निम्न में से कौन सा है। एक पद वाला, तो 5 × 3y धन z हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट, रदरफोर्ड, न्यूटन या मिल्टन, तो ए नंबर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये आपका ए नंबर 180 अंश हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला 10 नंबर वृत्त की परिधि का फार्मूला, यानी वृत्त की परिधि का फार्मूला निकालने के लिए 2πr होता है, जो आपका डी नंबर आएगा। ये इस तरह करके 10 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर 10 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। 1 नंबर का था ये। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ दिए आकृति में यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सकते हैं यक्स का मान, तो यहाँ पर तीनों त्रिभुजों का जो कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। 120 धन 100 धन 80 धन यक्स बराबर 360 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह करके यक्स का मान आपको निकल आएगा और यहाँ हो जाता है 60 अंश हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं भागफल वृत्त से 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले जोड़े बनाएंगे फिर निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका 23 आ जाता है। इसको हल कर लेंगे, तो गुणनखंड पहले आपको हल कर लेंगे और हल करने के बाद 12x धन 28xy आपका ये मान निकल के आता है। फिर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए घन का आयतन का सूत्र होता है a³ अर्थात a × a 5 × 5 × 5 125 घन सेंटीमीटर इसका आ जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 है 8000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ इच्छित धन है, पूर्व मान्यता है, धन ब्याज है,
पूर्व मान्यता है जो आपकी 8,000 रुपये है। मूलधन इसका सूत्र लगाएंगे और निकालेंगे। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए और देख लीजिए, इसका पूरा यहाँ दिखाया गया है। देखिए यहाँ एक अंतिम धन है यानी मिश्र धन है, इसके अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। देखिए हम यहाँ लगाए हैं, अर्थात इसका जो है ब्याज निकाल आती चक्रवृद्धि 820 रुपये। 820 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। प्रश्न क्रमांक 16 हल कीजिए। 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। 2x ऋण 3 बराबर x धन 2। इसके बाद 17 नंबर है, इनको देख लीजिए, पूरा का पूरा लगाया गया है। देखिए पेड़ की लंबाई है तो 14 है, x इसको x मानेंगे। पेड़ की छाया है 10 और 15। अब इनको हल कर लेंगे तो यहाँ x का मान 21 मीटर निकाल आता है। उत्तर 18 है। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं तो इसी कार्य को 36 घंटे में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी श्रमिकों की? तो 15 श्रमिक गुणे 48 घंटा होता है, x श्रमिक बराबर 30 घंटे। तो इसको हल कर लेंगे तो x बराबर 24, अर्थात दीवार को पूरी करने के लिए आपको 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी। 19 नंबर है। अब देखिए इस सवाल को है यहाँ 3x से भाग देना है, तो यहाँ x का उत्तर हो जाएगा x धन 3। इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है। समांतर चतुर्भुज ABCD के एक कोण का मान 50 अंश है, तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए चतुर्थ यानी ऊपरी सिरे के लिए D का मान 180 में से 50 घटा देंगे, 130 आ जाएगा। तो A का मान 50, B का मान 130, C का मान 50 और D का मान 130। ए नंबर में आपको 50 डिग्री दोस्तों कर लेना है। यहाँ 130 लिख दिया गया है, 150 आपको कर दीजिए। दीर्घ उत्तर ही है। प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक आपको मिलेगा। यहाँ एक सड़क को समतल करने के लिए रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि एक रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको पूरा लगाया गया है, इसको यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ आप 2πr आप निकालेंगे और यहाँ 750 चक्कर में रोड रोलर द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल 2.64 गुणे 750 बराबर 1880 वर्ग मीटर। इसका दोस्तों उत्तर आता है। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न 22 नंबर। 18,000 रुपये पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से संयुक्त करते हुए आपको ब्याज की गणना करनी थी। 1 वर्ष के अंत में देखिए सालाना ब्याज से लगाया गया 19,800 आया। 2 वर्ष के अंत में 21,000, इसलिए 2.5 वर्ष के अंत में कुल राशि 21,780 होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बराबर इनको योग कर लेंगे। प्रश्न 23 है। अनु तथा राज की वर्तमान आयु 4.5 है और ये 8 वर्ष बाद 5.6 अनुपात में हो जाएगी। देखिए इसका पूरा हल दिखाया गया है। थोड़ा सा वीडियो रोकिए और इसको देखिए। और इस तरह करके यहाँ पर x का मान 8 निकल आता है और अभिष्ट परिणाम क्रम से 32 वर्ष और 40 वर्ष निकलता है। अंतिम प्रश्न 24 नंबर। दिए गए समीकरण को हल कीजिए। x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 15 है। दिए गए समीकरण x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 15 है। इस समीकरण के दोनों पक्षों में से एक घटाने पर इतना प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर इस तरह उत्तर हो गए। x का मान ऋण 8 बटे 3 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत में लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।